क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1 जिसमें हमें ये कहा गया कि आप सोल्व करें एक राइट एंगल ट्राइंगल को जिसमें एंगल गेमा बराबर है 90 के। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि ए की वैल्यू 250 है और एंगल अल्फा की वैल्यू 42 डिग्री एंड 25 मिनट्स है। तो हम सबसे पहले ड्रा करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल को। तो आप यूँ फर्ज कर ले कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए लेंगे, इसको बी लेंगे और इसको सी, और इस सी वाले एंगल को हम 90 का एंगल लेंगे जो कि बराबर है एंगल गेमा के। और सी के ऑपोजिट जो साइड होगा वो स्मॉल सी, ए के ऑपोजिट जो साइड होगा वो स्मॉल ए, और बी के ऑपोजिट जो साइड होगा उसको स्मॉल बी, और ए के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल अल्फा लेंगे, और बी के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल बीटा लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू 250 गिवन है और अल्फा की वैल्यू बी गिवन है। तो हमें सी को फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है और बीटा को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इस एंगल बीटा को, क्योंकि हमारे पास दो एंगल गिवन है। जब दो एंगल गिवन होंगे तो हम तीसरे एंगल को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इधर हमें सबसे पहले इस अल्फा को डिग्री और मिनट वाले सिस्टम में से चेंज करके सिर्फ डिग्री वाले सिस्टम में लाना चाहिए। तो इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम सबसे पहले लिखेंगे 42, फिर ये साइन जो कि डिग्री को शो करेगा, फिर 25, फिर से यही साइन इसके ऊपर, तो डिग्री आ जाएगा। लेकिन आप अगर इक्वल को दबा दें तो ये हमारे पास उसी सेक्साडेसिमल मेजर में आ जाएगा। तो इधर हमें सिर्फ इसी बटन को एक और बार प्रेस करना है। तो एक और बार प्रेस करने के बाद ये हमें टोटल डिग्री में चेंज करके देगा, तो जिसकी वैल्यू है 42.416। तो ये चीज़ हमारे पास एंगल अल्फा की वैल्यू है। तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि एज वी नो कि अगर हम अल्फा को प्लस कर ले बीटा के साथ, प्लस कर ले गेमा के साथ, तो इसका आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्राई एंगल में अगर हम तीनों एंगल को प्लस कर ले तो इसका आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इधर हम अल्फा की जगह 42.1416 प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, गेमा की वैल्यू है 90 इक्वल्स टू 180। अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 42.416 माइनस 90 डिग्री, और अभी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 180 माइनस आंसर जो कि इसकी वैल्यू है, फिर माइनस 90, हमारे पास आ जाएगा 47.583। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास बराबर है 47.583। और अभी चूंकि हमने बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, अभी हम बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें बचे हैं जो कि सी और बी हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी को। तो बी को फाइंड आउट करने के लिए हम बी को यूज़ करेंगे और इस ए को, और इसमें हम इस एंगल अल्फा को मद्देनज़र रखेंगे, यानी हम इसी एंगल अल्फा को ही यूज़ करेंगे। तो इधर हमारे पास अल्फा के लिए ये ए वाला साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये बी हमारे पास होगा बेस। तो हमें एक ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ हो। तो हमारे पास फार्मूला होगा टेंजेंट अल्फा का, जो कि बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और अभी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे 42.416 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे ए को, डिवाइडेड बाय बेस की जगह हम लिखेंगे बी को। और अभी हमें इस ए की वैल्यू को बी पुट करना है। तो हमारे पास ये टेंजेंट ऑफ 42.416 इक्वल्स टू 250 ए की वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय बी। अभी हम बी और इस टेंजेंट ऑफ 42.416 की जगह को चेंज कर सकते हैं। तो हम बी को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा b इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 42.416। और अभी हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले
इस एंगल अल्फ़ा के कंप्लीट फॉर्म को लिखना चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेटर में ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो हम फिर से लिखेंगे 42 डिग्री और 25 मिनट इक्वल्स टू, ये फिर से वही चीज़, फिर से हम इसी बटन को दबाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा और ये चीज़ इसी कैलकुलेटर में अभी सेव होगा। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक ही स्टेप में। तो सबसे पहले लिखेंगे 250, तो हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय, और ब्रैकेट में या फिर हम सिर्फ लिखेंगे टेंजेंट ऑफ उसी एंगल को, एंगल हमारे पास आंसर में सेव था तो हम सिर्फ आंसर को लिखेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 273.63। ये 62 है, चूँकि 2 के बाद 5 है तो हम इस 2 को एक नंबर राउंड अप कर सकते हैं जिसको हम 63 लिखेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई है। और अभी b के बाद हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और हम c की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इस c को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें a और c यूज़ हो। a चूँकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और c हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, तो हम इस साइन अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हैं कि साइन अल्फ़ा बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के। और इधर हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 42.416 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह a है तो हम a की जगह डायरेक्ट 250 लिख सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर a के बराबर है। और ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की जगह c है तो हम लिखेंगे c को। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इस c और इस की जगह को चेंज कर सकते हैं। तो ये c बराबर होगा 250 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 42.416 डिग्री। और अभी हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू डिवाइड करेंगे तो हम फिर से इसके कंप्लीट फॉर्म को कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे। तो 42 डिग्री एंड 25 मिनट बराबर होगा उसी के, हम फिर से इसी बटन को दबाएंगे तो हमारे पास 42.416667 आ जाएगा। अभी हम इसको इसमें यूज़ करेंगे। कैसे कि हम पहले लिखेंगे 250 फिर डिवाइडेड बाय फिर साइन ऑफ उसी एंगल को, उसकी जगह हम लिखेंगे आंसर को और इक्वल दबाने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 370.64। क्योंकि इधर 3 के बाद 5 है तो चूँकि 5 है तो हम इस 3 को एक नंबर राउंड अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास c की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक साइड और एक एंगल गिवन था जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा था। तो चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल 90 के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले तीसरे एंगल को फाइंड आउट करेंगे जो कि बीटा होगा, उसको हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये साइड बी और ये साइड सी बचा था। साइड बी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें ये ए और बी यूज़ हो और हम इस एंगल अल्फ़ा को मद्देनज़र रखेंगे। तो अल्फ़ा के लिए ये साइड होगा परपेंडिकुलर और ये साइड होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज़ होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, पी की जगह ए की जगह फिर से 250 और बी को हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमें सी को फाइंड आउट करना है और सी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज़ हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इस साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज़ होगा। हम अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे, पी की जगह ए जो कि 250 है और एच की जगह सी पुट करेंगे और हम सी को इस साइड पर शिफ्ट करके और इसको राइट हैंड साइड पर इसको कैलकुलेटर के थ्रू सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।